गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपने 4 प्रत्यय पढ़े थे। कौन कौन से प्रत्यय पढ़े थे आपने? ल्यप, त्वा और कौन से प्रत्यय पढ़े थे आपने? तव्यत और अनियर। ठीक है, आज हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं क्षत्रि और शानच। देखिए, क्षत्रि और शानच जो है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? करते हुए। जैसे मैं खाना खाते हुए पढ़ता हूँ, या मैं खेलते हुए याद कर रहा हूँ, है ना। कोई काम मैं वहाँ से निकलते हुए उसे छूकर गया, मैं पोस्ट ऑफिस से निकलते हुए लेटर पोस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? 2 क्रियाएं जहाँ एक साथ होती हैं, यानी करते हुए। करते हुए का मतलब है कोई एक काम करते हुए दूसरा काम किया, यानी एक क्रिया के होते हुए दूसरी क्रिया हो रही है, तो वहाँ पर कौन से प्रत्यय आते हैं? एक क्षत्रि और एक शानच। अब देखिए, क्षत्रि प्रत्यय में क्या शेष रहता है? क्षत्रि प्रत्यय में अन, अंति और अत, ये शेष रहता है। अन, अंति और अत, यानी पुल्लिंग में क्या बचता है? अन। अंति किसमें बचता है? स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में क्या बचता है हमारा? अत। अब जैसे मूल शब्द लिया आपने, मान लीजिए पठ। पठ में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? क्षत्रि। ठीक है, तो हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा? पठन। अगर ये क्या बना रहे हैं? अगर हम पुल्लिंग शब्द बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा? पठन। ठीक है, स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो पठंती, बड़ी की मात्रा आएगी अंति। ठीक है, और अगर नपुंसक लिंग बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा? पठत। ये आपको समझ में आया क्या? जब क्षत्रि प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं किसी भी मूल धातु में, तो उसमें क्या बचता है? अन, अंति और अत। अत शेष रहता है। ये अत में हलंत है, हलंत्य त है, तो जब ये अत जब आपको दिखता है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय है। शानच जो प्रत्यय है इसमें क्या बचता है? मानह, माना और मानम। मानह, माना और मानम, तीनों लिंगों में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि तीनों लिंगों में ही ये रूप बनता है। यानी पुल्लिंग में क्या बचता है? मानह, स्त्रीलिंग में क्या बनता है? माना, और नपुंसक लिंग में क्या बनता है? मानम। ये नपुंसक लिंग में बनता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक मानह, माना, मानम भी दिखता है, और कहीं कहीं पे वाना, वाना, वानम भी दिखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मान जो प्रत्यय है ये आपको, जैसे मूल शब्द है, मान लीजिए पठ को लिया या लब ले लिया हमने। ठीक है, लब धातु ले लिया आपने। अब लब में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? शानच। जब ये शानच प्रत्यय जोड़ा तो जो शब्द है अगर वो स्त्रीलिंग है तो माना बन जाएगा, और पुल्लिंग है तो मानह, और नपुंसक लिंग है तो मानम। किस तरह से? जैसे लब मानह, लब मानह। ठीक है, सेब मानह, लब मानह, पठ मानह। ठीक है, गत मानह, तो ये लब मानह बना पुल्लिंग वर्ड, और उसके बाद में गत माना, ये स्त्रीलिंग वर्ड हो गया। जाते हुए या लब माना, लब माना और लब मानम, इस तरीके से ये शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए दूसरी धातु लीजिए, लिख। लिख, धन, शानच, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? लेख मानह। लेख मानह, लिख माना और लेख मानम। तो इस तरीके से ये शब्द बनते हैं हमारे, और इन्हें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है? बहुत सारे उदाहरण करते चलना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप इनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिएगा। आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। 2 प्रत्यय और हम ले लेते हैं इन शॉर्ट। आप अभी देखिएगा, एक है कत और एक है कत्वतु, ताकि हमारे जो कृदंत प्रत्यय है ना वो यहीं खत्म हो जाएंगे। तो हम कत और कत्वतु को देख लेते हैं। कत प्रत्यय जो है, कत और कत्वतु दोनों ही किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? भूतकालिक अर्थ में। भूतकालिक अर्थ का मतलब समझ रहे हो आप? भूतकालिक यानी इन द पास्ट सेंस, है ना। पास्ट सेंस को शो करने के लिए हमारे पास संस्कृत में कौन से प्रत्यय होते हैं? कत और कत्वतु। अब ये जो, इसको आप लोग कत और कत्वतु बोलते हैं, हालांकि इसको क्या बोला जाता है? इस क को मन में ही बोला जाता है, यानी त और तवतु, इसको ये बोला जाता है। तो ये कत और कत्वतु जो है भूतकालिक अर्थ में यूज होते हैं। इसमें क्या बचता है? वान, वानह, वान, वाना, वानम। ठीक है, जैसे पठ,
धन तवतु दिया हुआ है, ठीक है। अब पठ धन तवतु का मिला करके क्या बनेगा, पठवान, पठितवान, तवान, इसमें केवल त शेष रहता है, ठीक है, इसमें केवल त शेष रहता है और इसमें तवान, तवती, तवान, तवती और तवत ये शेष रहता है, ठीक है। त शेष रहता है, जैसे मान लीजिए भू धन त, क्या बन गया, भूत, ठीक है। जैसे मान लीजिए गम धन त, अब ये क्या बन गया हमारा, गत, गत, ठीक है। यानी इसका शब्द जो है इसमें त ही शेष रहता है, उसमें अगर विसर्ग लगा हुआ है तो पुल्लिंग हो जाएगा, आ लगा हुआ है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा और तम लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें तवान, तवती और तवत है। तवान है तो पुल्लिंग है, तवती है तो क्या है, स्त्रीलिंग है, और तवत है तो नपुंसकलिंग है। जैसे पठ धन कत्वतु दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द, पठितवान, पठितवान या पठितवती या पठितवत, पठितवात, पठितवान, पठितवती और पठितवत। तो इस तरीके से ये दोनों प्रत्यय भी समाप्त होते हैं। हमारे कृदंत प्रत्यय जो है वो खत्म हो रहे हैं और फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछिएगा। ओके बच्चों।